हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एक बार फिर से हम आप लोगों के साथ हाजिर है एक और न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं ऑल अबाउट 3D फिल्म्स। वीडियो को दोस्तों हमने मेजर 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि 3D फिल्म किसने बनाई थी। जी हाँ, सबसे पहले मतलब किसने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था, तो हम ये जानने के लिए मिलेगा। इसके बाद में हम जानेंगे कि इस 3D फिल्म के अंदर बेसिकली होता क्या है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है और किस तरह से इस फिल्म को शूट किया जाता है। इसके बाद में हम जानेंगे इसको बनाने का पर्पस क्या रहा, कि किस कारण इसको बनाना पड़ा। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने से क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी लाइफ के ऊपर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। 3D टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर सबसे पहले 1938 के अंदर सर चार्ल्स विस्टन के द्वारा इन्वेंट हुई थी। हालांकि दोस्तों जिस 3D टेक्नोलॉजी को आज हम सब लोग जानते हैं टीवीज में, सिनेमा हॉल में, वो सबसे पहले मशहूर फिजिसिस्ट थियोडोर लेनेस्क्यू के द्वारा पहली बार टीवी और इस सिनेमा हॉल में डेब्यू करवाई गई थी। थियोडोर लेनेस्क्यू को 3D पैटर्न टेक्नोलॉजी का मालिक भी कहा जाता है। अब अगर बात की जाए कि 3D टेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, क्या वास्तव में जो नॉर्मल कैमरे होते हैं मूवीज़ वगैरह को शूट करने के लिए उन्हीं से इस मूवीज़ को शूट किया जाता है, या फिर इनके लिए कुछ अलग कैमराज यूज़ होते हैं, ये सभी कुछ जानते हैं। तो दोस्तों इस 3D टेक्नोलॉजी को स्टेरियोस्कोपिक के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब मोशन पिक्चर प्रोसेस। इसके अंदर 3 डायमेंशनल क्वालिटी इमेजेस होती है, यानी कि एक ही चीज़ को अलग अलग 3 एंगल से हम जब देखते हैं और जब हम इसी चीज़ को हम एक वो आप अलग इसके सन ग्लासेस होते हैं उनको पहन के देखते हैं तो हमें वो तीनों इमेज कंबाइन होकर दिखती है। अगर हम वो नॉर्मल जो 3D पिक्चर्स होती है उनको सन ग्लासेस उतार कर देखेंगे तो हमें वो ब्लरी सी दिखेगी, यहाँ पर धुंधलापन उस मूवीज़ के अंदर दिखने के लिए मिलने वाला है। तो आपने देखा होगा कि जनरली जब 3D मूवीज सिनेमा हॉल में लगती है तो वहाँ पर जाते टाइम हमें एक अलग सन ग्लासेस दिए जाते हैं ब्लैक कलर के, या वो किसी के अलग टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें होता ये है कि वो अलग अलग जो 3 इमेज होती है उनको तीनों को कंबाइन करके हमें ऐसा दिखाता है जैसे रियलिटी में वो चीज़ हमारे सामने ही चल रही है। जैसे कि कोई बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं या फिर जो आग के अंगारे होते हैं वो ऐसे उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग एंगल से शूट हुई होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में ये चीज़ रियलिटी में हमारी आंखों के सामने ही हो रही है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों ये एक मोबाइल फ़ोन है, इसी मोबाइल फ़ोन के 3 इमेज शो करना, जैसे कि एक यहाँ पर शो हो रहा है, एक हल्का सा इधर, ज़्यादा नहीं इधर, हल्का सा इधर होगा और एक हल्का सा इधर। और जब हम इस सन ग्लासेस को पहनेंगे, यानी कि पहन कर जब हम मूवीज़ को या फिर जो भी वीडियोस 3D में है उनको देखेंगे तो हमें एक ही दिखेगा, लेकिन लगेगा ऐसा कि 3D में वास्तव में हमारी आंखों के सामने चल रहा है। अब अगर बात करूँ कि 3D मूवीज़ को शूट करने के लिए कौन से कैमरा यूज़ होते हैं, क्या नॉर्मल कैमरे से काम चल जाता है या फिर कोई अलग कैमरे लगते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि नॉर्मल कैमरे से काम नहीं चलता है। इसके लिए अलग कैमरे होते हैं जो 3D मूवीज़ को शूट करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मूवीज़ 3D में शूट नहीं होती है, जो 3D में शूट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अब दोस्तों किसी भी मूवीज़ को 3D में शूट करने के लिए यहाँ पर 2 टेक्नोलॉजी का मेनली यूज़ होता है। या तो 2 अलग अलग कैमरेज को यूज़ करके एक ही चीज़ को 2 अलग अलग कैमरे से शूट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा फ़ोन है, तो इसको 2 अलग अलग कैमरे से शूट किया जाएगा 2 अलग अलग एंगल से, और फिर बाद में इसको कंप्यूटर करके पूरा इसको कंबाइन किया जाता है और फिर उसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर एक कैमरा आता है ट्विन लेंसेज का, इसके एक ही कैमरे के अंदर 2 लेंस होते हैं, वो दोनों शूट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली 3D के अंदर कन्वर्ट करता है। वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो जैसे कि अवतार वे ऑफ वाटर के अंदर या फिर एवेंजर एंड गेम के अंदर इसी टाइप की मूवीज़ के अंदर यूज़ होता है। और वो आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में मेरी तरफ एक अटपटा सा सवाल आ रहा होगा कि क्या हम नॉर्मल मूवीज़ को 3D वाले सनग्लासेस पहन करके उसको 3D में देख सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जब उस सनग्लासेस का यूज़ करके किसी भी मूवीज़ को देखोगे जो 2D में शूट हुई है, जो 3D में नहीं है, तो वो आपको नॉर्मल ही दिखेगी, वहाँ पर आपको कोई भी 3D मूवी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे ऐसे चश्मे होते हैं, यानी कि मतलब सन ग्लासेस जो रेड एंड ब्लू टाइप के होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत 3D के अंदर अंदाज़ा हो जाता है, बाकी वहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको 10% वहाँ पे लगेगा हाँ चलो 3D चल रहा है हल्का सा, बाकी मेन जो 3D होती है वो पहले 3D शूट करना पड़ता है, फिर इसके बाद में जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। तो इसलिए दोस्तों मेनली उन सन ग्लासेस का यूज़ किया जाता है सिनेमा हॉल में बैठने टाइम। अब अगर बात की जाए पर्पस क्या रहा इस टेक्नोलॉजी को बनाने का, तो दोस्तों देखिए मेनली सबसे पहले टेक्नोलॉजी कोई ये फिल्म बनाने के लिए नहीं हुई थी, ये हम लोगों के लिए ही बनी हुई थी। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई भी एक बंदा जो कहीं पे भी खड़ा होकर कहीं पे भी मीटिंग कर सकता है इस 3D टेक्नोलॉजी के जरिए। वो आप लोगों ने देखा होगा कि लेज़र के जरिए पूरा बंदा वहाँ पे खड़ा हो जाता है।
तो इस टेक्नोलॉजी के मेनली लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर इस इन्वेंट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण फिर लोगों ने धीरे धीरे इसको सिनेमा हॉल में भी घुसा दिया और फिर वहाँ पर हमें 3D इमेज कहने का मतलब 3D मूवीज़ भी देखने के लिए मिल गई। तो इस तरह से ये रहा इस सीरीज़ मतलब बनाने का पर्पज़ की 3D मूवीज़ आखिरकार बनी क्यों। अब अगर इफेक्ट की बात की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 3D मूवीज़ देखने के कारण क्या इफेक्ट हो सकता है, तो अगर आप लोग आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा 3D मूवीज़ देखते हो तो आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी हाँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 3D मूवीज़ नहीं देखनी है, इनको ज़्यादा से आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। बाकी ऐसे कभी कभी होता है कि आप लोग कभी कभार जाकर 3D मूवीज़ वगैरह देखते हो तब तो चलता है, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन में 2 तो 3 फिल्म 3D में देख लेते हैं। तो इसके कारण दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि माइंड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सर दर्द वगैरह या फिर डिस्टॉर्शन, इस तरह से कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आंखों के अंदर धुंधलापन वगैरह भी हो सकता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3D मूवीज़ को देखना अवॉइड कीजिए। बाकी आप लोगों को ओवरऑल वीडियो के अंदर क्या पसंद आया ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को 3D फिल्म्स के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने के लिए मिले। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।